ऑल ऑफ सिविल इंजीनियर्स फेस दिस वन प्रॉब्लम। कॉलेज में हमें 14-15 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड सारे लैब्स भी हमें कराए जाते हैं, बट एक बहुत ही सिंपल एंड बेसिक चीज जो हर सिविल इंजीनियर को आना चाहिए वो हमें नहीं सिखाया जाता है, एंड दैट इज बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियर। रिजल्ट, जब भी हम साइट पे जाते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता है कि साइट पे चल क्या रहा होता है, एंड वी आर ऑफर्ड meager salaries despite having वेरी गुड CGPS। एंड दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने चैनल में बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक सीरीज ला। एंड हु एम आई टू से दिस? आई एम मानस दे, एन IAS ऑफिसर, अ सिविल इंजीनियर सिंस past 11 years, and through this channel we create civil engineers who have more career awareness, who have more potential to grow in this particular stream. So आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जहां पे हम बात करने जा रहे हैं अबाउट लेवल ट्यूब एंड शटरिंग। सो आज की वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अबाउट लेवल ट्यूब। इट्स अ वेरी बेसिक, वेरी चीप एंड वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट जो कि हम यूज करते हैं हर साइट पे। अगर आपके पास महंगे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिससे कि आप लेवल्स ले सकते हो, देन लेवल ट्यूब इज अ वेरी वेरी हैंडी इंस्ट्रूमेंट जो आपको बहुत ही चीप प्राइस में और बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है। अभी हमारे पास है एक लेवल ट्यूब। लेवल ट्यूब होता क्या है? लेवल ट्यूब बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, इसके अंदर हम पानी भर के रखते हैं, एंड एक एंड पे हम पकड़ के दूसरे एंड तक हम ले जाते हैं लेवल्स को मेजर करके ट्रांसफर करने के लिए। नाउ इसमें आपका कितने सारे बेंड्स आ रहे हैं, कितने सारे ब्रिक्स आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस जितने भी आ रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एज लॉन्ग एज द डिस्टेंस इज नॉट टू लॉन्ग, से 20 मीटर्स 30 मीटर्स, we can very easily and very conveniently and very accurately transfer the levels of one point to another through the help of this level tube। ये level tube में हम पानी कैसे भरते हैं? As you can see, इन्होंने पानी को खींचा and we'll allow the water to come here. We have to ensure that there is no bubble inside the level tube. To make sure of that, हम पानी को enough time तक छोड़ते हैं अपने अदर एंड से। पहले एंड से पानी को भरते हैं एंड अदर एंड से हम पानी को छोड़ते हैं, एंड लेवल ट्यूब को हम आराम से पकड़ के रखते हैं काफी देर तक, से 5 to 6 सेकेंड्स, एंड वी अलाउ द वाटर टू रेस्ट। एंड जब पानी रेस्ट हो जाता है, देन एज वी कैन सी बोथ द लेवल्स आर एट वन लेवल। सो पाइप के दोनों एंड में जो पानी के लेवल्स होते हैं, दैट कम्स एट वन लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ओपन एंडेड पाइप्स, एंड दैट्स व्हाई द पाइप्स हैव वाटर एट सेम लेवल। नाउ इट इज अ वेरी वेरी हैंडी टूल, बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ दिस टूल वी कैन ट्रांसफर द लेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसके यूज क्या है? लेवल ट्यूब को हम यूज करते हैं कि दूसरे दूसरे जगह पे प्लिंथ लेवल को मेंशन करने के लिए। सपोज करो कि एक बिल्डिंग है जिसका प्लिंथ हमने दे रखा है, एंड दूसरे लेवल पे, दूसरे बिल्डिंग पे भी हमें सेम प्लिंथ लेवल चाहिए होता है, या फिर कुछ हायर प्लिंथ लेवल चाहिए विथ रेफरेंस टू दैट प्लिंथ लेवल। तो लेवल ट्यूब के यूज से हम एक प्लिंथ लेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वी कैन ट्रांसफर इट। सिमिलरली विंडो के जो सिल लेवल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम विंडो बना रहे हैं, टू एंश्योर दैट द इंटायर बिल्डिंग हैज सेम सिल लेवल्स of the window, that is the bottom level of the window, we can use a level tube। अगेन फॉल सीलिंग को सेम लेवल पर रखने के लिए, फ्लोरिंग को सेम लेवल पर रखने के लिए, या किसी भी ऐसे चीज को, बिल्डिंग के किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो सेम लेवल पर आपको रखना है, फॉर दैट वी कैन यूज लेवल ट्यूब। लेवल ट्यूब को यूज करने से पहले हमें बस 3-4 प्रिकॉशंस ध्यान रखने पड़ते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशंस ये है कि आपको हमेशा इंश्योर करना है कि दोनों ही एंड्स ओपन एंडेड हो, यानी कि खुले हुए हों। सेकेंड, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पानी भरते हो तो पानी में कोई भी एयर बबल नहीं आना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी एयर बबल। पूरा कंटिन्यूअस पानी रहना चाहिए। अगर उसमें एयर बबल है, देन लेवल्स जो होंगे आपके दोनों पाइप एंड्स में एक जैसे नहीं होंगे, देयर विल बी डिफर्ड लेवल। तो क्या करना है आपको? कंटिन्यूअसली, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, आपको कंटिन्यूअसली पानी खींचना है। यू हैव टू एंश्योर कि थोड़ी देर के लिए पानी फ्लो होता रहे, एंड बबल्स जितने भी हैं उसमें निकल जाए। अगर बबल्स नहीं निकल रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा उसमें ऐसे टैप करना है, एंड सारा का सारा बबल्स आपका निकल जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि बिफोर यूजिंग इट यू हैव टू स्टेबलाइज द लेवल ट्यूब बाय कीपिंग इट इन योर हैंड फॉर 5-6 सेकंड्स। उससे क्या होगा कि लेवल्स धीरे 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 एक ही लेवल पे आ जाएंगे, एंड उसके बाद इसको आपको यूज करना है। अभी हम साइट पे एक लाइव डेमो देखने वाले हैं, जहां पे हम लेवल को वन पॉइंट टू अनदर ट्रांसफर करने वाले हैं। सो हमारे पास एक लेवल ट्यूब है, एंड उसमें हमने पानी ऑलरेडी भर रखा है, एंड एज यू कैन सी द लेवल्स इन द लेवल ट्यूब at both the ends are at the same level। So now हम दो
लोगों को पकड़ेंगे, एक साइड को पकड़ लेंगे, यू होल्ड इट, एंड ये दूसरे साइड को। नाउ विद द हेल्प ऑफ मार्कर हमने एक एंड पे एक लेवल मार्क कर रखा है। लेट अस से वी हैव मार्क्ड दिस लेवल। नाउ द सेम लेवल, ये जो लेवल हमने वहां पे कॉलम का लिया था, वही सेम लेवल हम इस कॉलम में ट्रांसफर करने वाले हैं। सो व्हाट वी विल डू, यू कैन सी अ पॉइंट ऑफ लेवल coming here, and whatever that point is coming, we just mark it with a marker and we get the same level as that of the column of the other side. Level tube definitely एक बहुत ही handy instrument है, लेकिन there are some limitations to it, and also there are some points जहाँ पे हमें कुछ mistakes इसके avoid करने हैं। तो I'll just quickly talk about those things. First, क्या कुछ limitations हैं इसके। पहला लिमिटेशन ये है कि ये बहुत हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी नहीं दे सकता। ऑल्दो लेवल ट्यूब बहुत ही एक्यूरेटली आपके लेवल्स को वन पॉइंट टू अनदर ट्रांसफर कर देता है, लेकिन जहाँ पे आपको बहुत ही माइक्रो लेवल ऑफ प्रिसाइजन चाहिए, जैसे कि ब्रिजेस हो गए या फिर टनल्स हो गया, या फिर पावर प्लांट में अगर आपको दो पाइप्स को वन एंड टू अनदर फिक्स करना है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप लेवल ट्यूब पे रिलाई नहीं कर सकते हो। यू हैव टू गो फॉर टोटल स्टेशन और ऑटो लेवल। लेवल ट्यूब्स कैन बी यूज्ड फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन, कॉमन कंस्ट्रक्शन के लिए ही आपको लेवल ट्यूब यूज करना है। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है लेवल ट्यूब के लिए, वो ये है कि लेवल ट्यूब अगर 30 मीटर 40 मीटर के ज़्यादा का डिस्टेंस है, तो लेवल ट्यूब कैन बी अ पुअर मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द लेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। थर्ड थिंग, अगर आपका हाइट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी लेवल ट्यूब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है लेवल्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अगर आप लेवल ट्यूब यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, जैसे कि बहुत सारे बेंड्स, किंक्स आपको नहीं रखने हैं। आपको इंश्योर करना है कि बबल्स नहीं रहे उसके अंदर, एंड आपको ये भी इंश्योर करना है कि लेवल ट्यूब बहुत ज़्यादा हीट कंडीशन में नहीं हो। अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन में आप लेवल ट्यूब को रखते हो, इट कैन अफेक्ट द वर्किंग ऑफ लेवल ट्यूब। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं अबाउट शटरिंग एंड स्कैफोल्डिंग। शटरिंग एंड स्कैफोल्डिंग जो होता है, दैट इज द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द कंक्रीट। जब कंक्रीट ग्रीन होता है उसके ऊपर ही कंक्रीट को ले किया जाता है, इसीलिए शटरिंग एंड स्कैफोल्डिंग को हमें बहुत ही अच्छे से समझना होता है। अगर आपका शटरिंग वीक है, देन इट कैन लीड टू बल्ज्ड बीम, इट कैन लीड टू कोलैप्स्ड बीम और आउट ऑफ लाइन बीम, एंड इन मेनी केसेस इट कैन लीड टू कंप्लीट फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर। इसीलिए शटरिंग को बहुत ही अच्छे से समझ के बहुत ही अच्छे से हमें करना होता है, क्योंकि शटरिंग ही डिसाइड करता है कि आपका फाइनल ढांचा कैसे निकल के आएगा। मेरे एक पिछले वीडियो में द डे इन लाइफ ऑफ आईएएस ऑफिसर में मैंने कुछ शटरिंग एंड स्कैफोल्डिंग को अपने ड्रोन से कैप्चर किया था, एंड उसमें काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैफोल्डिंग एंड शटरिंग। सो सबसे पहले हम डेफिनेशंस को समझते हैं। साइट पे फॉर्म वर्क, सेंटरिंग, शटरिंग, स्टेजिंग, इन सारे टर्म्स को बहुत ही लूजली एंड कॉमनली यूज कर लिया जाता है, एंड दे ऑल रेफर टू द स्केलेटल फ्रेमवर्क जो हम कंक्रीट होने से पहले डालते हैं। लेकिन इन सब के अपने अपने मीनिंग्स हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये सेपरेटली डेफिनेशंस क्या है इन सब चीजों के। सबसे पहले जानते हैं सेंटरिंग के बारे में। तो सेंटरिंग क्या होता है? जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होंगे आपके स्केलेटल फ्रेमवर्क के, उसको हम सेंटरिंग बोलते हैं। शटरिंग किसको बोलते हैं? जो भी वर्टिकल फ्रेमवर्क्स होंगे, जैसे कि बीम है, बीम का जो बॉटम होगा उसको हम सेंटरिंग बोलेंगे, एंड बीम के जो साइड्स लगेंगे, स्लैब के साइड्स लगेंगे, कॉलम में जो वर्टिकल मेंबर्स लगेंगे, ये सारा का सारा मेंबर्स को हम शटरिंग बोलते हैं। एंड इसको जो सपोर्ट करता है, जैसे कि हम अभी खड़े हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं आप, बहुत सारे वर्टिकल मेंबर्स आपको दिख रहे हैं। ये सारे के सारे वर्टिकल मेंबर्स को या तो हम स्टेजिंग बोलेंगे या स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। एंड ये जो सिस्टम अभी आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल एमएस शटरिंग जो हम यूज कर रहे हैं। काफी बार हम वुडन बल्लीज यूज करते हैं, जो स्पेशली जो हम प्राइवेट के कामों देखते हैं कि हम वुडन बल्लीज यूज कर लिया जाता है। इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बिकॉज वुडन बल्लीज आर नॉट डिजाइन टू टेक दैट मच अमाउंट ऑफ लोड। एंड इन सबको कितने स्पेसिंग पे डालते हैं? तो यूजुअली आप कभी भी इसको अगर आप कर रहे हैं तो इसको प्रॉपरली डिजाइन किया जाता है। अगर आपने डिजाइन नहीं किया है एंड रूल ऑफ थंब से आप करना चाहते हो, तो यूजुअली इनका जो स्पेसिंग होता है, ये अराउंड 1 मीटर टू 1.2 मीटर इतने के ही स्पेसिंग में आपको रखना है। इससे ज्यादा अगर आप स्पेसिंग कर दे तो यू आर रिस्किंग द कोलैप्स ऑफ द इंटायर स्टेजिंग एंड द सेंटरिंग सिस्टम जो आपने लगा रखा है। अब जानते हैं कि शटरिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो, शटरिंग बेसिकली जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो 3-4 टाइप्स के ही यूज होते हैं। सबसे पहला हम जानते हैं प्लाई शटरिंग के बारे में।
प्लाई शटरिंग एक बहुत ही रिलायबल एंड बहुत ही लो कॉस्ट शटरिंग है, एंड जो फिनिश निकल के आता है प्लाई शटरिंग से, अगर आपने प्रॉपरली उसको जैकिंग कर रखा है, प्रॉपरली उसको सील कर रखा है, तो प्लाई शटरिंग विल गिव यू वेरी वेरी स्मूथ फिनिश। सेकेंडली जो हम यूज करते हैं वो है एमएस शटरिंग। एमएस शटरिंग मोस्ट कॉमनली यूज शटरिंग है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। यहाँ पे हम एमएस के प्लेट्स यूज करते हैं, एंड दिस आल्सो प्रोवाइड्स वेरी वेरी गुड लेवल ऑफ शटरिंग, प्रोवाइडेड कि नंबर ऑफ रिपीटेशंस डू नॉट क्रॉस 20 और 30। अगर 30 रिपीटेशन से ज़्यादा आपने कर लिए तो जो आपके एमएस शटरिंग प्लेट्स हैं वो बेंड हो जाते हैं, एंड दिस लीड्स टू बल्ज्ड बीम या फिर हनीकम्ड बीम आपके निकल के आते हैं। इसीलिए मेक श्योर कि जो भी आप शटरिंग यूज़ कर रहे हो, भले आप प्लाई शटरिंग यूज़ कर रहे हो या फिर एमएस शटरिंग यूज़ कर रहे हो, द शीट्स जिसको आप लगा रहे हो, दे हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट। अगर वो बेंड शीट्स हैं तो बेसिकली इट इज़ अ मोल्ड ओनली। तो अगर आप बेंड मोल्ड लगाओगे, जो कंक्रीट बाद में निकल के आएगा, दैट विल आल्सो बी बल्ज्ड और बेंड बीम आपको दिखेगा। तीसरा टाइप ऑफ शटरिंग जो हम यूज़ करते हैं वो है माइवन शटरिंग, जिसको हम एल्युमिनियम शटरिंग भी बोलते हैं, एंड ये आज की डेट में बहुत ही फास्ट पेस में हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं अपने बिल्डिंग्स में। माइवन शटरिंग का सबसे एडवांटेजियस चीज़ ये है कि ये एमएस शटरिंग के कंपैरिजन में बहुत लाइट वेट होता है, एंड बहुत ही जल्दी इसको हम इरेक्ट कर सकते हैं एंड डी-शटर कर सकते हैं। इसके चलते हमें बहुत फास्ट रिपीटेशंस मिलते हैं, एंड इसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस मिलता है इसमें। अनदर पॉइंट टू नोट इन माइवन शटरिंग इज़ कि जब भी आप माइवन शटरिंग यूज़ कर रहे हो, तो आपको माइवन शटरिंग पहले से बहुत ही ज़्यादा प्री प्लान करके करना पड़ता है। आप नॉर्मली कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मॉडिफिकेशंस तभी अलाउड हो पाएँगे आपके शटरिंग में, माइवन शटरिंग में, जब आप पहले से उसको डिज़ाइन करके रखे हो। प्लाई शटरिंग में ऐसा नहीं है, प्लाई शटरिंग आप साइड पे ही प्लाई को काट सकते हो एंड प्लाई शटरिंग को मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन माइवन शटरिंग में आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। एमएस शटरिंग में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, आप मॉडिफाई कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड प्लेट्स ही आता है। माइवन शटरिंग में आप कर सकते हो, बट यू हैव टू डिज़ाइन द माइवन शटरिंग, और जो एल्युमिनियम शटरिंग है वो बिफोरहैंड आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ता है, मैन्युफैक्चरर उसी हिसाब से आपको डिज़ाइन करके प्लेट्स दे देता है। माइवन शटरिंग के रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा हाई मिलते हैं, से 100 टू 150 रिपीटेशंस आप अचीव कर सकते हो अगर आप माइवन शटरिंग यूज़ करते हो। आप आज की डेट में जो शेयर वॉल टेक्नोलॉजी से जितने भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग कंक्रीट से ही बनती है, वॉल्स भी आपको कंक्रीट से निकल के आता है, वहाँ पे हम माइवन शटरिंग ही यूज़ करते हैं, एंड इसको एक साइड में लगा के इमीडिएटली 3 टू 4 डेज़ में आप वर्टिकल मेंबर्स को फिर नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। दिस अलाउज वेरी वेरी फास्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आप एल्युमिनियम या माइवन शटरिंग यूज़ कर रहे हो। फोर्थ टाइप ऑफ शटरिंग जो हम यूज़ करते हैं वो है प्लास्टिक या एफआरपी मोल्ड शटरिंग। ये कंपैरेटिवली न्यूअर शटरिंग है एज़ कंपेयर्ड टू रे बैलेंस 3, लेकिन बहुत ज़्यादा अडॉप्ट हो रहा है बिकॉज़ ऑफ इट्स लाइट वेट, कोरोजन रेजिस्टेंस, एंड अगर आप प्रॉपर्ली हैंडल करते हो साइट पे तो रिपीटेशंस भी काफ़ी ज़्यादा अचीव हो जाते हैं। नाउ शटरिंग में कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने हैं एंड क्या कुछ सावधानी बरतनी है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सावधानी जो आपको बरतनी है शटरिंग में, वो ये है कि यू हैव टू एंश्योर द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द वर्टिकल स्कैफोल्डिंग सिस्टम जो आपने लगा रखा है। टू एंश्योर दैट आपको ये एंश्योर करना है कि नीचे जिसके ऊपर वो रेस्ट कर रहा है, दैट सरफेस शुड बी अ हार्ड सरफेस। प्रिफर्ड रहेगा कि आप पीसीसी सरफेस के ऊपर ही स्कैफोल्डिंग को डालो। अगर आपका लूज सॉइल है या फिल्ड अप सॉइल है तो उसके ऊपर स्कैफोल्डिंग या स्टेजिंग डालना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि कंक्रीट का पूरा लोड एंड शटरिंग का पूरा लोड उसी के ऊपर ट्रांसफर होता है। सो इट कैन लीड टू कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर। सो मेक श्योर कि आपका सरफेस बहुत ही हार्ड हो। नेक्स्ट, जो भी आपने स्कैफोल्डिंग सिस्टम डाला है, दैट शुड बी प्रॉपर्ली स्पेस्ड। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास डिजाइन नहीं है तो 1 टू 1.2 मीटर के स्पेसिंग पे ही आपको स्कैफोल्ड्स को डालना है, एंड इसके अलावा उनको वर्टिकली ब्रेसिंग भी देना है, लैटरल ब्रेसिंग देना है। जहाँ भी आपको सपोर्ट सिस्टम आपको लग रहा है कि देना है, साइड में देना है, तो वहाँ पे लैटरल ब्रेसिंग आपको प्रोवाइड करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट में स्कैफोल्डिंग कर रहे हो तो डायगोनल ब्रेसिंग आपको इंश्योर करना है कि देना ही देना है। अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में स्कैफोल्डिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपको ब्रेसिंग बहुत ही अच्छे से देना है। आपको साइड में साइड फेस पे ब्रेसिंग देना है, बॉटम बेस पे भी ब्रेसिंग देना है, एंड दोनों ही साइड्स पे ब्रेसिंग देना है, एंड जो भी ब्रेसिंग आपका होगा वो प्रॉपर्ली डिजाइंड होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग सिस्टम हमने डाला है, दैट इज सो डेंस दैट यू आर नॉट इवन एबल टू सी थ्रू द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग वन एंड टू एंड अदर एंड आप देख भी नहीं सकते हो, इतना ज्यादा स्कैफोल्डिंग सिस्टम डाला है, बिकॉज स्कैफोल्डिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द बेस
over which the entire concrete will be laid. Another important point जो आपको ध्यान रखना है वो है कि joint and leakages आपको avoid करने हैं. अगर आप शटरिंग डाल रहे हो, MS की शटरिंग डाल रहे हो या प्लाई शटरिंग डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली दो प्लेट्स के बीच में देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ गैप. अल्बिट बहुत पतला गैप होगा अगर आपका बहुत अच्छे से डिजाइंड शटरिंग है, बट फिर भी थोड़ा बहुत गैप रहेगा एंड उस गैप को हम टेप से क्लोज करते हैं. देयर आर स्पेशलाइज्ड टेप्स जो आपको अवेलेबल मिलते हैं, उसके थ्रू आपको पूरा का पूरा गैप को क्लोज करना है. अगर आपके शटरिंग में कोई भी गैप रह गया तो आपका जो कंक्रीट है, जो कि ग्रीन कंक्रीट है, उसके उसके अंदर से जो भी पानी है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा. स्पेशली जब आप वाइब्रेट करते हो कंक्रीट को, तो पूरा का पूरा पानी जो ड्रेन आउट हो जाएगा एंड इट विल लीड टू अ हनीकम्ड स्ट्रक्चर जो आपका लास्ट में रिजल्ट निकल के आएगा. अ क्विक चेक टू एंश्योर कि देयर इज नो गैप इज कि जब भी आपका शटरिंग सिस्टम डाला हुआ है, तो दिन के उजाले में उस शटरिंग सिस्टम को आप देख लो. अगर सन के रेज सी थ्रू हो रहे हैं किसी भी पॉइंट से, वो आपका जब भी आप डालोगे ना, देयर विल बी नो पॉइंट जहां पे आपको कोई भी सन रे दिख रहा है. अगर इवन वन पॉइंट में भी आपका सन रे सी थ्रू हो रहा है, तो मेक श्योर कि वो उसको आप प्रॉपर्ली सील करो विद द हेल्प ऑफ टिप्स. अनदर पॉइंट टू नोट इज दैट जब भी आप शटरिंग कर रहे हो, कंक्रीट डालने से पहले प्रॉपर्ली शटरिंग ऑयल डाल देना उस पे, क्योंकि शटरिंग ऑयल अगर आप नहीं डालते हो तो कंक्रीट में वो जो आपका प्लेट है, शटरिंग प्लेट है, वो फिक्स्ड रह जाएगा, वो निकलेगा नहीं. तो शटरिंग ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है. कितना डालना है? एक पतली सी सरफेस की लेयर होनी चाहिए उसके ऊपर. 0.2 टू 0.3 लीटर पर स्क्वायर मीटर अगर आप शटरिंग ऑयल डाल रहे हो, दैट इज गुड इनफ शटरिंग ऑयल. शटरिंग को कंक्रीट डालने से पहले प्रॉपर्ली क्लीन करना होता है. फॉर दैट एयर गन का यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका जितने भी डस्ट है वो निकल जाए. एंड कंक्रीट, उससे क्या होगा कि कंक्रीट का जो सरफेस निकलेगा वो बहुत ही अच्छा निकलेगा, बहुत ही क्लीन एंड स्मूथ सरफेस निकल के आता. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको इस वीडियो के किसी भी टॉपिक से थोड़ी सी भी करियर की गाइडेंस मिलती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड शेयर करो अपने सिविल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स के साथ हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट बेटर सैलरीज, हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट better career guidances. The motto of this channel is to create better civil engineers for this country who can make this country very, very good in terms of infrastructure. So I'll see you guys in the next video.